हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीबी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यह वीडियो संबंधित है नागरिकता से। नागरिकता संविधान का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उससे उन सभी प्रश्नों को, नागरिकता टॉपिक से संबंधित सभी प्रश्नों को इस वीडियो में रखने का प्रयास किया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो देखिए, भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। भारत में एकल नागरिकता ही प्रदान होता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो देखिए, ऑप्शन है अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 9, 10, 11। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 11। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन है जन्म द्वारा, देशीयकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, और चौथा ऑप्शन है भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो भारतीय बैंक में धन जमा कर देने से भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। बाकी सभी ऑप्शन जो है, जन्म द्वारा नागरिकता मिलती है। हम लोग भारत में जन्म लिए हैं तो हम लोग को भारत की नागरिकता ऐसे ही प्राप्त हो गई है। देशीयकरण द्वारा भी होती है, और कोई भूभाग भारत यदि किसी अगल बगल वाले एरिया को जीत लेता है तो वहाँ के लोगों को ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। चलिए, अगला प्रश्न है, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? देशीयकरण द्वारा यहाँ ऑप्शन है माता पिता की नागरिकता, भाई बहन की नागरिकता, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, विदेशी से मित्रता करने पर। तो देशीयकरण द्वारा नागरिकता मतलब विदेशी पुरुष से यदि विवाह कर लिया जाए तो नागरिकता देशीयकरण की प्राप्त हो जाएगी। चलिए, अगला प्रश्न, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? ऑप्शन है राज्य की सदस्यता, उच्च परिवार की सदस्यता, उच्च जाति की सदस्यता, किसी धर्म का समर्थन। तो इसका आंसर होगा राज्य की सदस्यता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह वर्णित है अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 6 में वर्णित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। नागरिकता के लोप होने का नियम है देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। कहने का मतलब, यदि आप पर देशद्रोह होता है, देशद्रोह का आरोप लगता है और वह सिद्ध हो जाता है, तो फिर आपका नागरिकता लोप हो सकता है, नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी। तो 8 के बी आंसर होगा। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार को कैसे खो सकता है? तो इसका ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्य का प्रदर्शन नहीं करता है, एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है। तो इसका आंसर होगा बी। एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता जब ले लेगा तो उसका भारत का नागरिकता खत्म हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? अधिवास, वंशाक्रम, पंजीकरण, संपत्ति स्वामित्व। तो इसका आंसर होगा संपत्ति स्वामित्व। यदि है तो इसका मतलब यह नहीं कि भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी आपको। इसका आंसर होगा डी। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है जन्म से भी, वंशानुक्रम से भी,
यह भी सही है, यह भी सही है, देशीयकरण से भी और उपर्युक्त सभी से, मतलब इसका आंसर सभी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? इसका संविधान के भाग 2 में 1995 के नागरिकता कानून में इसकी चर्चा की गई है। इसका आंसर होगा बी। नागरिकता प्राप्त करने या खोने की चर्चा 1955 के नागरिकता कानून में की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है? तो किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है, यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, तो नागरिकता निलंबित की जा सकती है। इसका आंसर होगा, मतलब एक भी सही है। दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेगा तो नागरिकता निलंबित हो जाएगी, यह सही है। यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, यह तो नहीं होगा। देखिए यहाँ पर 2 छोड़कर बाकी सब सही है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 3 एवं 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो नागरिकता संशोधन 2019 का उद्देश्य है अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, और इसका आंसर डी होगा। अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। ऑप्शन इसका डी सही है। यह क्वेश्चन पूछा हुआ भी है 67वीं बीपीएससी में, देख लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो इसका आंसर होगा सी, 7 वर्षों तक यदि आप लगातार बाहर रहते हैं तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे सभी व्यक्ति जो खाली स्थान या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो, उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो 26 जनवरी 1950, मतलब जब संविधान जिस दिन लागू हुआ उसके बाद जो भारत में जन्म ग्रहण किया है तो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ऑप्शन है त्यागने पर, पर्यावसन पर, वंचित किए जाने पर, उपर्युक्त सभी। तो इसमें सभी हो जाएगा, इसका आंसर होगा सभी, डी। अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान, उपर्युक्त सभी। तो इसका भी आंसर सभी होगा, डी आंसर होगा। अगला प्रश्न है। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? ऑप्शन है 1950, 1949, 1951, 1952। तो इसका आंसर होगा, नागरिकता के प्रावधान है ना, 1949 होगा, यानी नागरिकता के प्रावधान 1949 में लागू हुए हैं। अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं हैं? ऑप्शन है कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, उपर्युक्त सभी। इसका भी आंसर सभी होगा। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? ऑप्शन है 1950, 1952, 1955, 1960। तो 1955 में यह क्वेश्चन अभी पहले भी आया था। अगला क्वेश्चन। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो एकल
एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है? इंग्लैंड से। आंसर इंग्लैंड होगा। अगला प्रश्न है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। तो इसका आंसर कौन होगा? भारत में व्यापार, इसका तो आंसर व्यापार और व्यवसाय, इसका आंसर ए ही होगा। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। तो भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ऑप्शन है भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है। यह क्वेश्चन पूछा भी हुआ है मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम में, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में। अगला प्रश्न है, नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म द्वारा, आनुवंशिकता द्वारा, पंजीयन द्वारा, अनुरोध द्वारा। तो अनुरोध द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती है, बाकी 1, 2, 3 ऑप्शन सही है। तो 1, 2, 3 ऑप्शन बी में है, बी होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? ऑप्शन है चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद व विधानसभा। तो संसद होगा इसका आंसर। मतलब किसी आदमी को, बाहरी आदमी को नागरिकता मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसका शर्त निर्धारित करता है संसद। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, सरकार की आलोचना करता है। तो इसको तो कूट में पहचान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, एक सही है, और स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, यह भी सही है। तो 1 और 2 वाला जो ऑप्शन है वह सही है, अर्थात सी इसका आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? तो यह आता है भाग 2 का। नागरिकता से संबंधित भाग 2 में ही नागरिकता है। तो साथियों वीडियो समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।